एक इम्पॉर्टेंट सूचना, जितनी भी गर्भवती स्त्रियां हैं, अगर सूतक काल लगता है उस समय से ही उनको ना काटने, बुनने, छिलने, किसी भी तरह की चीज़ों को काम नहीं करना है। जैसे कि अगर वो पेंसिल और पेन का भी इस्तेमाल करती हैं तो उनको बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत है। और बाकी डिटेल की वीडियो अब स्टार्ट होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि जितनी भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनके मन में एक सवाल चलता है कि सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, किन किन बातों का ख्याल रखें। क्योंकि अगर कभी न कभी उनसे अगर भूल चूक हो जाती है तो ये सारी जो बातें हैं वो बच्चे तक भी जाती हैं, बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो तरह के होते हैं। उनमें होता है एक उप छाया का चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, और एक होता है कंप्लीट। तो आपको ये देखना है कि ये उप छाया का चंद्र ग्रहण है या कंप्लीट है। क्योंकि जब अगर कंप्लीट रहता है तो 12 घंटे पहले से ही सूतक काल मान्य होता है, और उसके बाद में भी जब ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद आपको शुद्धिकरण ज़रूर करना चाहिए। चाहे कोई सा भी ग्रहण आपको लगा हो, आपको शुद्धिकरण ये विशेष रूप से करना चाहिए। लेकिन अगर कंप्लीट ग्रहण है, अगर उप छाया का चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं है तो 12 घंटे पहले से ही सारे नियम फॉलो होंगे। लेकिन उप छाया का अगर चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ग्रहण के टाइम पे ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब सबसे पहले ये कहा जाता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको आवश्यकता है, अगर आपको जाना पड़ ही गया है तो इमरजेंसी केस में आपको क्या करना चाहिए सबके बारे में बताऊंगी। लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस आई है तो आपको अच्छी तरह से अपने आप को दुपट्टे से कवर करके, या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आप घर से निकलिए, अन्यथा आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। यहाँ तक कि आप अपने रूम की खिड़की और दरवाज़ों को भी अच्छी तरह से बंद कर लीजिए, ताकि जो रेज़ हैं, जो बाहर के रेज़ हैं, वो आपके कमरे तक ना पहुँच पाए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि इस दौरान पे खाना भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब अगर सूतक काल लगा होता है, यानी कि 12 घंटे पहले से जब आप नियम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खाना भी खाइएगा, पानी भी पीजिएगा। तो कब तक आप अपने आप को रेजिस्ट कर पाइएगा, वो भी इस हालत में जब अगर आप गर्भवती हैं तो ऐसे केस में एक सिंपल सा उपाय ये है कि आपको पीने के पानी में और खाने की जो भी वस्तुएं हैं उसमें तुलसी का पत्ता और गंगा जल को छिड़क के उसकी शुद्धिकरण ज़रूर करनी चाहिए। अगर गंगा जल आपके पास नहीं है तो सिंपली आप तुलसी का पौधा, जो पत्तियां होती हैं, आप अच्छी तरह से सब जगह बिछा सकती हैं। उसके बाद ही अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बीच में आप खा सकती हैं। अब रहा सवाल कि दवाइयों के भी साथ यही सारी चीज़ें हैं कि जो दवाइयाँ आपको खानी है तो वो आप बिल्कुल सही समय पे खाइए। लेकिन अगर जिस टाइम पे ग्रहण पड़ा है उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड कर दें। जैसे मान लीजिए कि दोपहर में अगर ग्रहण पड़ा है तो आप 11 बजे भी दोपहर की दवाई खा सकते हैं, जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली एब्सोल्युटली ओके है। उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब लोगों का ये भी कहना है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब जैसे बाथरूम में आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप खुद से सोच के बताइए कि जब सूतक काल लगेगा वो 12 घंटे पहले से लगेगा, तो 12 घंटे तक कैसे आप रेजिस्ट कर पाइएगा, बाथरूम नहीं जाइएगा। बाथरूम जाने के लिए इसलिए मना किया जाता था क्योंकि पहले के जो घर होते थे वो घर से जो बाथरूम होते थे काफ़ी दूरी पे होते थे। लेकिन अब तो बाथरूम सब अटैच होते हैं, कमरे के अंदर ही होते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेशक आप जाइए, आप बाथरूम यूज़ करिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाहर जाने के लिए आपको मना किया जाता था, अवॉइड किया जाता था। लेकिन अगर आपके मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जैसे ही आपका सूतक काल लगता है वैसे ही अपने नाप का एक धागा, चाहे वो धागा किसी भी कलर का हो सकता है, धागा ले सकते हैं, सूत ले सकते हैं, जो भी आप ले सकते हैं, उसको अपने हाइट का आपको नापना है और अपने दरवाजे के पीछे इसको सेलो टेप से लंबा लंबा चिपका देना है। अब आप दीवार पे भी चिपका सकते हैं और फिर दरवाज़ा ऐसे बंद कर लीजिए। सामने किसी को दिखाई भी नहीं देगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। अपने साथ पति की मदद ज़रूर ले लें, ताकि आप खुद से कैसे नाप पाइएगा, तो अपने हाइट के जो धागे को उसको नाप के खड़ा कर दीजिए। इसको एज ए सिंबल ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सूतक काल से आप खड़े हैं और आपके बिहाफ में, मतलब कि वो धागा खड़ा है। और बहुत जगह पे अगर धागे की सिस्टम नहीं चलती है तो डंडे को खड़ा कर दिया जाता है। जैसे आपके नाप का एक कोई डंडा है,
उसको खड़ा कर दीजिए और जब तक खड़ा करिए जब तक कि आपका ग्रहण खत्म नहीं हो जाता। और जब ग्रहण खत्म होगा तो आपको घर की शुद्धिकरण करनी है। उसके बाद आप खाना पीना बना सकते हैं और खाना पीना बनाने के बाद कोशिश करिए कि कुछ दान पुण्य भी अपने, जैसे कि गरीबों को दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। इस तरह से आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। और दान पुण्य करना तो इतना अच्छा होता है, इतना बेनिफिशियल होता है, चाहे ग्रहण हो या ना हो, आपको हमेशा सबकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो जो भी आपकी जो क्षमता है, जो भी आप देना चाहते हैं, आप ज़रूर दीजिए और घर के अच्छी तरह से गंगा जल से शुद्धिकरण ज़रूर कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि आपको इस टाइम पे पूजा पाठ नहीं करना है, तो पूजा पाठ करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जब से सूतक काल लगता है ना आप मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर का भी जो पट है, वो द्वार है, वो बंद रहता है। आप घर में भी आप पूजा ना करें। अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप भगवान को बहुत बिलीव करते हैं, बहुत उनकी स्तुति करते हैं, तो मन ही मन अपने और अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मन में प्रार्थना करना कहीं से भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप मन में स्तुति कर रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन पूजा पाठ, अगरबत्ती, धूप, दिए जलाना या फिर होली बुक्स को पढ़ना, ये भी थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। जैसे अब क्या होता है कि अब कोई भी चीज़ हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि फ़ोन चलाना आपके लिए सही नहीं होगा। लेकिन फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन हाई होती है, इसलिए मना किया जाता है। लेकिन अगर आप फ़ोन चलाते हैं तो हो सके तो ऑफलाइन करके आप आराम से PDF वगैरह पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप बेसिकली इसको अवॉइड ही कर दीजिए, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन 12 घंटे तक फ़ोन को अवॉइड करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप अगर पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर हो सके तो एरोप्लेन मोड में भी अपने फ़ोन को रख सकते हैं। तो ये सारी जो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके मन में आती हैं जब भी ग्रहण लगता है तो। लेकिन जैसे ही ग्रहण खत्म होता है, चाहे वो उप छाया का ग्रहण हो या फिर नॉर्मल ग्रहण हो, आपकी ये सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। अच्छी तरह से घर को शुद्धिकरण करने के बाद आप फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप मेरे और भी वीडियोस देखिए, इसमें मैंने और भी डिटेल में बातें की हैं, तो उनकी लिंक्स मैं आपको एंड स्क्रीन पर डाल दूंगी, तो उसको देखना आपको नहीं भूलना है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।